मिडिल ईस्ट वॉर के क्राइसिस का इम्पैक्ट अभी तक हमने सिर्फ इंडियन किचन तक देखा था, बट अब ये इम्पैक्ट फ्यूल के प्राइसेस पे भी आ चुका है। गवर्नमेंट ने बेसिकली एक बैलेंस स्ट्रैटेजी अपनाई है, जहां पे गवर्नमेंट ने एक तरफ फ्यूल के प्राइसेस को सस्ता कर दिया है, बट वहीं दूसरी तरफ फ्यूल के प्राइसेस को बढ़ा भी दिया है। तो क्या है गवर्नमेंट की ये स्ट्रैटेजी और इससे आम आदमी को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर आपके लिए जानना क्यों जरूरी है। तो ये सारी डिटेल जाननी है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से सेक्टर पे और कौन से स्टॉक पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। तो हमारे साथ एंड तक बने रहे। तो सबसे पहले देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है। तो बेसिकली सबसे पहले गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। पेट्रोल की ड्यूटी जो 13 रुपए थी वो 3 रुपए कर दी, और वही जो डीजल पे ड्यूटी थी 10 रुपए उसको अब 0 रुपीज कर दिया है। तो ये तो हो गई आम आदमी के लिए एक अच्छी खबर, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा बड़ी कंपनीज पे। गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है। अब डीजल पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी 21.5 रुपीज पर लीटर का टैक्स लगेगा, और वहीं एटीएफ मतलब कि एविएशन फ्यूल पे 29.5 रुपीज पर लीटर का टैक्स लगेगा। मतलब जो कंपनीज एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट बना रही थी उन पे भारी टैक्सेस लगेंगे। तो गवर्नमेंट ने ये जो स्टेप लिया है, जहां पे गवर्नमेंट ने एक तरफ एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया है बट वहीं एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है, ये कोई रैंडम प्लान नहीं है, ये एक 3 लेयर स्ट्रैटेजी है। गवर्नमेंट बेसिकली फोकस करना चाहती है सबसे पहले इन्फ्लेशन कंट्रोल पे। अगर फ्यूल महंगा होता है तो काफी सारी चीजों पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या किया, एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करी, प्राइसिंग कम कर दी, और इससे आम आदमी को डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। चीजें कंट्रोल में आ जाएंगे और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगा। अब सेकंड है विंडफॉल प्रॉफिट कैप्चर। तो बेसिकली जो कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं और जब फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं तो उनको एक्स्ट्रा गेन्स होते हैं। तो गवर्नमेंट बेसिकली टैक्स बढ़ा के उनके प्रॉफिट का एक पार्ट अपने पास लाना चाहती है। अब जो थर्ड फैक्टर है वो है रेवेन्यू बैलेंसिंग। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने ड्यूटी को कट करके उनका जो लॉस होगा उसको वो कंपेंसेट कर सकती है एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा के। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो बैलेंस आउट हो जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने ये स्ट्रैटेजी अपना के पब्लिक को भी हैप्पी कर दिया, अपना रेवेन्यू भी बैलेंस कर लिया, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल में भी कर लिया। तो चलिए अब जानते हैं कि एक्साइज ड्यूटी कम करने से और एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से आपके पोर्टफोलियो पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा पहले रिफाइनरी एक्सपोर्टर्स पे। अब जो कंपनीज रिफाइनरीज को एक्सपोर्ट करती है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जीज, इन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। अब जहां पे इनके एक्सपोर्ट मार्जिन हिट होंगे उसकी वजह से उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन स्टॉक्स में डाउनसाइड मूवमेंट देखा जा सकता है। अब दूसरा इम्पैक्ट आएगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे। यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी दिखाई देती है, यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ावा मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। अब जहां इनकी डोमेस्टिक डिमांड बूस्ट होगी वहां पे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और अर्निंग्स पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। थर्ड इम्पैक्ट जो आएगा वो एक हिडन अपॉर्चुनिटी रहेगी एयरलाइन सेक्टर के लिए। अब जैसे ही एटीएफ मतलब एविएशन फ्यूल के प्राइसेस को कम कर दिया गया है, तो यहाँ पे एविएशन कंपनीज जैसे कि इंडिगो, इन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। जैसे ही एविएशन फ्यूल के प्राइसेस कम होंगे तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं लेगा 30 to 40% का हाइक देखा जा सकता है। तो इन एविएशन स्टॉक्स पे अर्निंग विजिबिलिटी काफी ज्यादा बेटर हो सकती है, और स्मार्ट मनी यहाँ पे इस सेक्टर पे अपना पैसा रोटेट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से जहाँ पे गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, वहां पे लोगों के लिए डिस्पोजेबल इनकम बढ़ सकती है। तो गवर्नमेंट के लिए लॉस है, बट गवर्नमेंट ने इस लॉस को कवर अप कर लिया है एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के। तो गवर्नमेंट ओवरऑल एक स्टेबल और बैलेंस्ड रेवेन्यू पे काम कर रही है। तो एज एन इन्वेस्टर आपको फोकस करना चाहिए रिफाइनिंग कंपनीज पे नेगेटिव साइड पे, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे पॉजिटिव साइड पे, और एविएशन कंपनीज पे पॉजिटिव साइड पे। आप क्या करने वाले हो, कौन सा स्टॉक अभी बाय करने वाले हो, हमें कमेंट्स पे जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ।